एपिसोड नंबर 475 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो ओपनली हमला करता है 3 एडमिरल के ऊपर अपने स्टेम गटलिंग से, और जो बर्फ के टुकड़े हैं उससे धड़ाधड़ उन लोगों के ऊपर हमला करता है, ऐसे कि मशीन गन से हमला कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने तीनों ने डेविल फ्रूट खाया है और उन लोगों के बॉडी के आर पार चला जाता है। उन लोगों को कुछ फील भी नहीं होता, उन लोगों को दर्द भी नहीं होता। वहाँ पर हेलमेट और कोबी है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो लोग कहते हैं लूफी इतना ज़्यादा गधा कैसे हो सकता है, वो अकेले 3 एडमिरल के ऊपर हमला कर रहा है, वो लोग तो उसे मार ही डालेंगे। लेकिन अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं लूफी सेकंड गियर को यूज करता है और उन लोगों को फाइट करने से पहले वो इधर से चला जाता है इग्नोर करके, जहां पर ए से वहां पर जा रहा है, कूद जाता है। और जो लूफी है वो कहता है मेरे पास उन लोगों के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है। और जो किज़ारू है वो कहता है अरे इसने तो हम लोग को बुद्धू बनाया। लेकिन अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं जो किज़ारू है वो लाइट की स्पीड से चल सकता है। एक ही सेकंड में लूफी के सामने आ जाता है, उसे किक करता है और कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो। वो जाके गिरता है एक वार हाउस पे, वो सब कुछ टूट जाता है। सब लोग उसके सामने आ जाते हैं बंदूक लेके, तलवार लेके। जो लूफी है उसको पहुंचने नहीं देता है इसके पास। नेक्स्ट हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, उसके सामने अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटर है उन लोगों को वो ऑर्डर देता है और कहता है शुरू करो, जो एस है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, उसका जो सर है उसे धड़ से अलग कर दो। सब लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो व्हाइट बियर्ड के पायरेट है वो लोग अभी भी वहां पर पहुंचे नहीं है और सब लोग देखते हैं उस तरफ। सब लोग देखते हैं जो एस है उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। जो लूफी है वो भी शॉक में देख रहा है, वो इतना भी कोशिश करने के बाद भी वहां पर पहुंच नहीं पाया। हम लोग देखते हैं जब एग्जीक्यूटर्स अपना जो तलवार है वो एस के गर्दन के बहुत ज्यादा पास ले आता है, कोई अटैक करता है और जो एग्जीक्यूटर है उन लोगों को हरा देता है, उन लोगों को पीछे की तरफ फेंक देता है और उन लोगों के बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, वो लोग मर जाते हैं। हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटर के ऊपर किसी ने हमला किया है। जो सेनगोकू है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है किसने किया ये। हम लोग देखते हैं कोई और नहीं, सब लोग के बीच में आके खड़ा हुआ है क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल ने हमला किया एग्जीक्यूटर के ऊपर और एस को बचा लिया। सेनगोकू गुस्से में आ जाता है, चिल्ला के कहता है क्रोकोडाइल ऐसा क्यों कर रहा है तू, जो व्हाइट बियर्ड है मुझे तो लगा था तू उसे मारने वाला है, तू उसके साथ बदला लेने वाला है। लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो कहता है वो मरा हुआ बुड्ढा, उसे तो मैं कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को जलाने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को इजी विक्ट्री मिल जाए, मैं तुम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब क्रोकोडाइल बात कर रहा था जो डॉफ्लामिंगो है वो अपना हाथ हिलाता है और जो क्रोकोडाइल है उसका गला काट डालता है। हम लोग देखता है उसका गला काटने के बाद भी वो नहीं मरता, धीरे धीरे रेत का उसका गला फिर से बन जाता है, उसका सर बन जाता है। और डॉफ्लामिंगो बात करते हुए आता है और कहता है अरे तुमने मेरा जो ऑफर है वो ठुकरा दिया, लेकिन अभी तुमने व्हाइट बियर्ड के साथ टीम अप कर लिया। लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मैंने किसी के साथ भी टीम अप नहीं किया। और उसके बाद जो डॉफ्लामिंगो है वो कहता है तो मेरे टीम में आ जा, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो कहता है नहीं कभी भी नहीं। और उसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है मेरे को नहीं पता वो लोग फाइट क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसलिए मेरे को थोड़ा सा और टाइम मिल गया, अभी मैं अपने भाई को बचा सकता हूँ, मेरे पास एक चांस है। वो उठ के जा रहा है जहाँ पर एस है, उसके ऊपर एक मरीन का ऑफिसर हमला करता है, वो उसे पेल देता है और उसके बाद 2 और बंदे को पेलता है। ऐसे पीटते हुए वो बहुत सारे मरीन ऑफिसर के सामने जाके गिरता है। सब लोग कहते हैं मंकी डी लूफी है वो, उसे रोको, उसे मारना ही पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है मेरे रास्ते में मत आ, और सब लोगों को हजारों के तादाद पे वो पीट रहा है। जो अकाइनु है वो आ रहा था लूफी को पीटने के लिए, लेकिन हम लोग देखता है जो आउकीजी है वो उसे रोक के चला जाता है, लूफी के ऊपर अपने आइस से हमला करता है। जो लूफी का हाथ है वो पियर्स हो जाता है, वो नीचे गिर के रो रहा है और कहता है बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। जो आउकीजी है वो अपना जो बर्फ का सलिया है उसे उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा को मैं बहुत ज्यादा ओ करता हूँ, लेकिन तुमने अपना जान का बाजी लगाया, तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला है। हम लोग देखते हैं जो बॉय एंकॉक है वो उसकी तरफ देखता है और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को तुम कैसे हर्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो हमला करने जाने ही वाली थी। हम लोग देखते हैं वहां पर मार्को पहुंच जाता है और अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करके जो आउकीजी है उसके ऊपर हमला करता है, उसे वहां से उड़ा देता है। जो लूफी है वो कहता है थैंक यू मार्को, और मार्को को देखने के बाद वहां पर जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोग पहचान लेते हैं और सब लोग कहते हैं अरे ये तो व्हाइट बियर्ड पायरेट के 1st डिवीजन का कमांडर मार्को है। जो मार्को है वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारा हेल्प करना ही था। अगले ही सीन में हम लोग एस के एग्जीक्यूशन प्लेटो के पीछे जो कंट्रोल रूम है वहां पर मिस्टर 3 को देखते हैं। वो वहां पर छुप छुप के किसी तरीके से पहुंच जाता है और हम लोग देखते हैं वहां पर 2 और चेलर आ रहे हैं दौड़ते हुए एस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वहां पर ऐसा ही शोरगोल चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जितने सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट है सब लोग बे का जो समुद्र का पानी है उसको तैर के जहाँ पर कैप्टन ऑर्ग है वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नेवी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं वो लोग कितना ज्यादा बुद्धू है, हम लोग तो उन लोगों के
ऊपर फायर करेंगे। हम लोग देखते हैं आर्टिलरी, कैनन बॉल और बहुत बड़े बड़े कैनन बॉल से उन लोगों के ऊपर फायर किया जाता है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग डूब भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग हार नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए हम लोगों को प्लेटो पे पहुंचना ही पड़ेगा, हम लोगों को प्लाजा पे पहुंचना ही पड़ेगा। वो लोग बहुत मुश्किल से वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं समुद्र के नीचे से कुछ आ रहा है। वहां पर जितने सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट है उन लोगों के नीचे से कुछ आ रहा है। हम लोग देखते हैं ये और कुछ नहीं, व्हाइट बियर्ड का एक और पायरेट शिप है और ये वाला शिप भी कोटिंग किया हुआ है, इसलिए वो लोग पानी के नीचे से आते हैं और ऊपर जितने सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट है वो लोग ऑन बोर्ड हो जाते हैं और उन लोगों का शिप बाहर आता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हम लोग देखते हैं इस शिप में पैडल है और उन लोगों को हवा के लिए वेट नहीं करना पड़ता। वो लोग पैडल मार के वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ऑर्क है। जहां पर एक वाल नहीं उठा है वहां से वो लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सब लोग कहते हैं इस शिप को भी डुबाओ जैसे हमने मॉबी डिक को डुबाया, लेकिन हम लोग देखते हैं उन लोगों के कैनन बॉल को एक भी असर नहीं होता। यहाँ पर वो लोग किसी तरीके से वहां पर जा रहे हैं और वहां पर जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहते हैं उन लोगों के शिप के ऊपर नहीं गधो, ये जो ऑर्क है उसके ऊपर हमला करो। लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा देर हो जाता है, उन लोग का शिप वहां पर पहुंच जाता है और जो ऑर्क है वो उन लोग के शिप को पकड़ के खींच के उसके अंदर घुस जाते हैं। जो प्लाजा है उसके अंदर घुस जाता है। आसपास जितने सारे मरीन ऑफिसर है सब लोगों को उड़ा देता है और उन लोगों का बहुत ज्यादा देर हो जाता है। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड पायरेट है वो लोग प्लाजा के अंदर घुस जाते हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं और कहते हैं हम लोग इसको रेस्क्यू करेंगे, जो नेवी एचक्यू है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और जो सेनगोकू है उसे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है और कहता है वो लोग यहाँ पर पहुंच गए। जो गार्ड है वो कहता है उन लोगों ने हम लोग को बुद्ध बना दिया और एटलीस्ट प्लाजा पे पहुंच गए। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है हम सब लोगों को एस को रेस्क्यू करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो ऑर्क है उसके ऊपर वो लोग हमला करते हैं नेवी के लोग और जो ऑर्क है वो अभी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो गिर रहा था गिरते गिरते कहता है प्लीज इसको रेस्क्यू करना चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों के सामने ऑर्क को मार देते हैं नेवी के लोग। ये देखने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो व्हाइट बियर्ड है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर से जंप करके नीचे आ जाता है। सब लोग कहते हैं देखो व्हाइट बियर्ड प्लाजा पे पहुंच चुका है। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है मेरे बच्चों अभी मत उतरना। और उसके बाद अपना जो स्पीयर है वो अपने हाथ में ले लेता है, अपनी डेविल फ्रूट के पावर के यूज करता है और उन लोगों के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने जितने सारे नेवी के ऑफिसर है वो लोग साफ हो जाते हैं। जैसे सूखे पत्तियां उड़ जाते हैं ऐसे वो लोग उड़ जाते हैं। बस जो एडमिरल और जो वारलॉर्ड है वो लोग वहां पर टिके हुए हैं और बाकी के जो एलिट सोल्जर है वो लोग पत्तियों की तरह उड़ जाते हैं। और उसके बाद एक एक करके सर के सारे कमांडर भी नीचे उतरते हैं। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो चिल्ला के कहता है सब लोग नेवी को डिस्ट्रॉय करो और एस को रेस्क्यू करो। और उसके बाद हम लोग सेनगोकू को देखते हैं। वो कहता है कि गार्ड हम लोग को फाइट में उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग फाइट नहीं करते तो हम लोग नेवी एचक्यू को बिल्कुल भी सेफ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को कभी भी चैन से सोने का कोई रीजन नहीं दे पाएंगे। हम लोग को फाइट करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम लोग भी ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे इस फाइट के बाद, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोग को हमारे नेवी को बचाना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।